अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की बहुत सारी न्यूज वीडियो लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हम गैर मुल्की के लिए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर करके कमेंट में फीडबैक देना वीडियो कैसा लगा। तो सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर हो, कंपनी ड्राइवर हो, टैक्सी वाले हो, कोई भी हो, बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि नए नए लोगों के साथ नया नया कांड होता है तो ही हमें और आप लोगों को समझ में आता है कि भाई ये वाकई में ही गलत है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो भैया हुआ क्या है जो मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, सऊदी अरब में ऐसे कई गैर मुल्की हैं जो बिना लाइसेंस के टैक्सी के तौर पर गाड़ी चला रहे हैं, और ऐसे कई लोग भी हैं जो हाउस ड्राइवर है या कंपनी का ड्राइवर है, फिर भी मिसवार मारते हैं। कहीं गए मैडम को एयरपोर्ट छोड़ने, एक दो आदमी बैठा लिया, कहीं भी गए मैडम को छोड़ने, एक दो आदमी बैठा लिया। तो इस तरह से ऐसे कई लोगों को हफ्ते दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया है और 12-12 हज़ार रियाल का फाइन मारकर डिपोर्ट करने का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो भैया हम आप हाउस डिलीवरी में काम करते हैं, मैं अपनी भी बात बताता हूँ कि कभी कभी दिल करता है कहीं मैडम को छोड़ने जाऊँ तो छोड़ देता हूँ, दिल करता है कोई मिल जाए, लेकिन हिम्मत नहीं होती है बैठाने की। क्यों पता है कि अगर पकड़ा गया तो हो सकता है गाड़ी पे फाइन आएगा, हो सकता है मेरे इकामे पे आएगा, हो सकता है कि पुलिस वाले हिरासत में ले लें, तो यहाँ से काम धंधा ख़त्म, रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना था जो मैंने शेयर किया। चलिए दूसरी न्यूज़ जानते हैं। तो दूसरी बात यह है भैया, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इकामा एक्सपायर हो गया और मुंह उठा के चल पड़ो जवाजात, बुरा नहीं मानना आप लोग। तो भैया जवाजात से फाइनल एग्जिट ऐसे नहीं लगता है। लोगों को मैं बताता हूँ, लोग सुनते भी हैं लेकिन पूरी बात ना सुनते चले जाते हैं जवाजात। तो पूरी बात इस वीडियो में आप लोग सुन लीजिए कि आपका इकामा एक्सपायर है, कफील के पास, कंपनी के पास काम कर रहे हैं, अगर वो आपका रिन्यूअल करा के एग्जिट नहीं दे रहा है तो इस कंडीशन पे आप जवाजात जाइए या किसी लाइसेंसी ऑफिस से, किसी एजेंट से मिलिए और आपको एग्जिट लगाकर दे दिया जाएगा। उसमें आपका कफील भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इकामा एक्सपायर में आपका एग्जिट लगा है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आप भाग गए और भागने के बाद हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना बाद जवाजात जाते हैं तो पता क्या चलता है कि भैया आपके ऊपर कोई केस है या हुरूब लगा हुआ है। तो उस कंडीशन पे जवाजात एग्जिट लगाती नहीं है, वापसी भेज देती है, ठीक है। और उस दौरान पुलिस वाले पकड़ेंगे तो डिपोर्ट करेंगे आपको। तो इकामा एक्सपायर है तो आपको भागना नहीं है, अपने कफील के पास रहते हुए आप ये काम करवा सकते हैं। अगर एग्जिट लग गया तो उसमें आपका कफील एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, ना तो वो दोबारा इकामा रिन्यूअल कर पाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जिट लगा है वो हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। तो उसमें आपका कफील भी कुछ नहीं कर सकता। एग्जिट आपका लगा, बस आप अपने कफील का रूम छोड़ के निकल सकते हैं, टिकट कटाइए चले जाइए, ऐसा है नियम कानून। लेकिन बहुत सारे लोग बिना वजह, बिना सोचे समझे जवाजात पहुंच जाते हैं या तो मुझसे पूछ लेते हैं। तो भैया वीडियो देख लिया करो, वीडियो आप लोग के लिए डालता हूँ, नहीं देखोगे तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे आधा अधूरा वीडियो देखने का। तो चलिए जानते हैं अगली न्यूज। और भैया तीसरी न्यूज ये है कि सऊदी अरब में हो तो आप लोग अपने घर परिवार के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं भी खजूर लेके जाते हो, ठीक है, मानी हुई बात है। लेकिन भैया एक वीडियो चल रही होगी, खजूर पैकिंग होता है तो कोई भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए आप लोग अपने अपने घर परिवार से बता दिया करो कि खाना है धो के खाना है। या अगर आप लोग सऊदी अरब में भी यूज कर रहे हो, सुबह सुबह लोग खाते हैं 2-3-4 खजूर, तो धो के खाओ भाई। इसके ऊपर सऊदी अरब के कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई है क्योंकि ये वीडियो हो गई है वायरल। चलिए अगली न्यूज़ जानते हैं। और भैया सऊदी अरब से जाने वाले लोग एक बात का ख्याल जरूर रखना, अगर सऊदी अरब से आप छुट्टी या एग्जिट जा रहे हैं तो आप अपने कंपनी कफील से फाइनल एग्जिट का पेपर या छुट्टी का पेपर लेके जाए, क्योंकि आपको इधर के एयरपोर्ट पे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंडिया से कभी भी आप सऊदी अरब के लिए सफ़र करोगे तो आपको उस पेपर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले भी सफ़र कर चुके हो और लगता है कि नहीं पहले तो चेक हुआ ही नहीं था तो इतना टेंशन नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, किस्मत कभी भी ख़राब हो सकती है और इसको लेकर जो है ना स्ट्रिक्ट कानून लगाया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट हो वो साथ में होना चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आप लोगों का सफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी जो भी पैसा आप लोगों ने लगाया 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख बर्बाद, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। या आप ऑफिस वाले से काम करायो वो भी आपको कुछ रिफंड नहीं करेगा। ये बात आप लोग ख्याल रखना। मेरा काम था आप लोगों को बताना और मैंने बता दिया। और छोटी सी न्यूज
क्या है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूं कि अगर आप लोगों का हुरूप लगा हो या इकामा एक्सपायर हो, स्टार्टिंग में तो मैंने बताया इकामा एक्सपायर का, लेकिन हुरूप लगा हो, इकामा एक्सपायर हो, तो भैया एमबीसी से भी आसानी से एग्जिट लग जाता है। इकामा एक्सपायर में लीगल एग्जिट लगता है, हुरूप में इलीगल एग्जिट लगता है। उसमें 4-5 महीने में एग्जिट लग जाता है। जिसका इकामा एक्सपायर है, सिर्फ एक्सपायर है, तो उसका जल्दी से जल्दी लग जाता है। हुरूप वाले का भी जल्दी से जल्दी लग जाता है, लेकिन किसी को रूल बताया नहीं जाता है, ना तो लोग जानते हैं। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को जानना हो या एमबीसी से अप्लाई करवाना हो तो नंबर शो कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हुरूप वाले का तो भैया, और इकामा एक्सपायर वाले का भी बाहर से भी लग जाता है 2 से 3 दिन में एग्जिट। कहाँ से लगता है ये भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई लाइसेंसी ऑफिस का जानकारी है तो वहाँ चले जाइए, नहीं है जानकारी तो भी भैया ऊपर में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं बिना टेंशन के, नो प्रॉब्लम। जो भी हेल्प होगा आप लोगों का कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे क्या है, कैसे करना है, नहीं करना है। बाकी भैया आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। और मतलूब वाले का तो समझो कि कोई न्यूज़ अपडेट आ ही नहीं रहा। सऊदी हुकूमत पता नहीं इन लोगों के बारे में सोच रही है कि नहीं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो फंसे पड़े हैं। और एक भाई तो भाई जेल में चला गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कोई फ़ाइन है, कोई जुर्माना है। उसके बावजूद उसके घर वाले ने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने जब आजाद से पेपर निकलवाया तो पता चला कि भाई साहब का 2200 कुछ रियाल जो है पेंडिंग है, यानी उसके ऊपर फ़ाइन है, जिसकी वजह से वो जेल में अटका हुआ है। तो फिर इनके घर वालों से मैंने पैसा मंगाया, पैसा पे किया जाकर, और उसके बाद जो है उसको इंडिया वापसी भेजने का तैयारी हो रहा है। यानी पैसा भर देंगे, अगर जेल में भी है, अगर आपके घर परिवार वाले पैसा भर देते हैं तो भाई इस कंडीशन पे बंदा हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में इंडिया रवाना हो जाता है, बिना टेंशन के, बिना टिकट का खर्चा, बिना एग्जिट का खर्चा। जो फाइन है वही भरना है, उसके बाद पुलिस वाले अपना काम कर देते हैं। ये नियम कानून बहुत बेस्ट है मतलब वाले के लिए। जिसका छोटा मोटा फाइन है वो लोग अपना भर भूर के भाई जा सकते हो। तो आपका बैन लगा दिया है तो वो क्यों झूठ बोल रहा है, इस चीज़ को आपको पता करना है। अगर नहीं पता चल पा रहा है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो इंडियन है तो कोई प्रूफ तो साबित कर नहीं पाएगा, वो भी फंसेगा, उसका भी खर्चा होगा, तो उसको खुद ही पता लग जाएगा, समझे। और दूसरे भाई का सवाल है, सर मेरा HRSD 3 मैसेज आ गया, एमबीसी वाला बोला 21 डेज में फाइनल एग्जिट आएगा, बोला अभी तक नहीं आया सर, 1 मंथ हो गया सर, क्या करना बताओ सर प्लीज़। क्या करना है आपको, अगर आपने अप्लाई कर दिया, 3 बार मैसेज आ गया तो आपका फाइनल एग्जिट लग चुका होगा। तीसरी बार जो मैसेज आता है, तीसरी बार छोड़ दो, दूसरी बार जो मैसेज आता है एमबीसी का, तो उसमें फाइनल एग्जिट का ही मैसेज होता है। आप सही से पढ़ लो, अगर अरबी में लिखा है नहीं समझ में आ रहा है किसी से पढ़वा लो, नहीं तो मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लो भाई, ठीक है। क्योंकि एमबीसी अभी बहुत सारे लोगों का जो है बहुत जल्दी जल्दी फाइनल एग्जिट लगा के दे रही है। और भी कोई भाई वीडियो देख रहे हो, सऊदी अरब में फंसे हो, एमबीसी से एग्जिट लगवाना हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। दूसरे भाई का सवाल है भाईजान, तो क्या दूसरे कंट्री जा सकते हैं जैसे ओमान, कतर, दुबई। तो आपका मसला क्या था, अगर आप सऊदी अरब से इलीगल जा रहे हो, डिपोर्ट होकर जा रहे हो या तहरील से जा रहे हो, तो दूसरे कंट्री बिंदास जा सकते हो, बिंदास, किसी से कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और इंशाल्लाह आज से लाइव भी आना स्टार्ट करूँगा।